हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा चैप्टर है। चलो इसको फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है आपका पूनम्स डे आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पूनम डे मतलब दिन, आउट मतलब बाहर। तो पूनम का एक दिन मतलब बाहर का दिन, उसके बारे में ये चैप्टर आपका होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो है, माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। देखो यहाँ पर जो पूनम है ये एक बच्ची है जो कि पिछले 2 दिनों से मतलब 2 दिनों से वो घर पे है। देखो क्या कह रही है, तो पूनम अब कह रही है अपनी मम्मा से, माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। प्लीज आज आप मुझे, टुडे मतलब आज, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे आज स्कूल जाने दो। प्लीज मुझे स्कूल जाने दो आज। आई हैव बीन एट होम, मैं घर पर हूँ। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। पास्ट 2 days मतलब पिछले 2 दिन। जैसे कि आज 29 है तो 28 और 27 ऐसे करके पिछले 2 दिन हो गए। ठीक है, तो बच्ची कह रही है, माँ मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ, आज आप मुझे प्लीज स्कूल जाने दो। अब आखिर वो 2 दिनों से पूनम स्कूल क्यों नहीं गई है, चलो देखते हैं। फिर पूनम कह रही है, आई एम गेटिंग बोर्ड। जैसे आप लोग अगर स्कूल ना जाओ, ट्यूशन ना जाओ, 2 दिन से बस घर में ही लेटे हो, बैठे हो, तो आप बोर हो जाते हो ना। ऐसे ही पूनम कह रही है, माँ मैं बोर हो रही हूँ, बट यू स्टिल हैव फीवर। देखो अब उसकी मम्मा क्या कह रही है, बट यू स्टिल हैव फीवर। बट मतलब लेकिन तुम्हें अब भी बुखार है। फीवर है, बुखार है, मतलब पूनम 2 दिन से घर पे क्यों है? क्योंकि उसे बुखार है। उसकी मम्मा कह रही है, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, एंड लाई डाउन ऑन द कॉट। कॉट मतलब चारपाई, तो वो कह रही है लाई डाउन मतलब लेट जाओ कोट पे, चारपाई पे। जिस तरह से देखो, जैसे अंकल लेटे हुए हैं यहाँ पर, ऐसे चारपाई, पेड़ के नीचे चारपाई है, वहाँ पर आप जाओ और जाकर लेट जाओ। पूनम को फीवर है इसलिए वो 2 दिन से घर पे ही है, स्कूल नहीं गई है। अब क्या बोल रही है पूनम, पूनम फेल एस्लीप ऑन द कोट। अब पूनम बाहर जाती है, लेट जाती है उस कोट पे, और पूनम फेल एस्लीप मतलब पूनम सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है ऑन द कोट, चारपाई पे। अब देखो क्या होगा, सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। सडनली मतलब अचानक से, समथिंग फेल, फेल मतलब गिरना, तो कुछ उसके फेस पे, उसके चेहरे पे अचानक से गिर जाता है। वो सो रही है, उसके चेहरे पे अचानक से कुछ गिर जाता है। पूनम वोक अप एट वंस। पूनम वोक अप, पूनम एकदम से उठ जाती है, एंड टच्ड हर चीक। चीक मतलब गाल, तो अपने गालों को टच करती है, हाथ लगाती है, छूती है। ओ नो, हुज मिस्चीफ इज दिस। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि क्या गिरा है उसके फेस पे। हाँ, जो क्रो की, कौवे की, या फिर जो कबूतर की जो पॉटी होती है, इस टाइप की, जैसे अंकल के ऐसे बालों पर, सॉरी सर पे, सॉरी सॉरी, जो सर पे उनकी जो गिर गई है यहाँ पर, और उनके हाथों पर भी गिरी हुई है, जो उसकी पॉटी होती है वाइट वाइट सी, गंदी गंदी सी, चिपचिपी सी, है ना, वो उसके फेस पर गिर गई है। और वो कह रही है, ये किसकी शैतानी है, किस मिस्चीफ, किसकी शैतानी है? इज इट द क्रोज, क्या कौवे की है? और द पिजन्स, या पिजन मतलब कबूतर की है। इट सीम्स इट्स द क्रोज, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि ये कौवे की शैतानी है। देखो ये रहा क्रो, कौवा, और ये रहा पिजन मतलब कबूतर। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, जो पूनम है वो क्या कह रही है, माँ प्लीज़ आप मुझे आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर ही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। उसकी मम्मा कहती है फिर, लेकिन तुम्हें अब भी बुखार है, ऐसा करो तुम बाहर जाओ और जाकर चारपाई पे लेट जाओ। तो पूनम बाहर जाती है और जाकर चारपाई पे लेट जाती है। जब वो लेटती है तो उसकी आंख लग जाती है, वो सो जाती है, लेकिन अचानक से उसके फेस पे, उसके चेहरे पे कुछ गिरता है। तो पूनम एकदम से उठ जाती है और अपने गालों को हाथ लगाती है, छूती है, ऐसे देखती है ना कि क्या है भाई, क्या है। तो कहती है एकदम से, जब वो हाथ लगाती है तो वो कहती है, ओ नो, ये किसकी शैतानी है, किसका दुर्व्यवहार, मिस्चीफ, किसकी शैतानी है ये?
क्या ये कौवे की है या कबूतर की, दोनों ही ऐसा करते हैं ना, है ना। अब कोई पहचान तो है नहीं कि ये उसकी है वो उसके, तो वो कह रही है कि क्या ये कौवे की है या कबूतर की, तो फिर उसको पता लगता है कि ये कौवे की शैतानी है। समझ में आ गया। अच्छा अब देखो फिर क्या होगा। अब जब वो ऐसे पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, उसके फेस पे कुछ गिरा, तो वो ऐसे ऊपर फेस उठा के देखेगी ना कि आखिर क्या है, कौन है, किसने काम था ये। तो क्या करेगी, पूनम लुक्ड अप, पूनम ऊपर देखेगी, लुक्ड अप पूनम ऊपर देखेगी। तो उसने जब देखा तो शी सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री, तो उसको पेड़ पे, ऊपर पेड़ है क्योंकि ऐसे करके वो पेड़ पे, पेड़ के नीचे जो चारपाई थी ऐसे करके उस पर वो लेटी हुई थी, उसने फेस ऊपर करके देखा तो ये रहा पेड़, और ऐसे करके पेड़ पे कई सारे एनिमल्स थे। क्या आप बता सकते हो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पर। देखो एक यहाँ पर पिजन है कबूतर, एक यहाँ पे स्क्वेरल है मतलब गिलहरी, क्रो है कौवा, ठीक है। यहाँ पर देखो छोटी छोटी सी चींटियाँ चल रही हैं एंट्स, यहाँ पे देखो ये रहा ऐसे देख रहा है हमें, ये ना मंकी बंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दो दो बटरफ्लाईज है, यहाँ पर एक पैरट है तोता, ठीक है। यहाँ पर दो बर्ड्स है, एक स्पैरो है, ठीक है, और एक बर्ड। क्लियर हो गया। इस तरीके से तो देखो कौन कौन से, पिजन, स्क्वेरल, क्रो, मंकी, कुकू जो दूसरी वाली बर्ड थी, पैरट, आंट और बटरफ्लाईज। दो बटरफ्लाईज थी इसलिए हमने लिखा है बटरफ्लाईज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब इसने ऐसे ऊपर करके देखा फेस तो उसको इतने सारे एनिमल्स दिखे, ठीक है। अब वो क्या कहेगी, अब पूनम जो है बस उसने देख लिया, ठीक है। अब पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, अब जो उसके फेस पे लगा है उसको भी तो पहुंचेगी ना बेचारी बच्ची, तो पूनम क्या करेगी, ग्राउंड पे से, जमीन पे से एक लीफ उठाएगी, एक पत्ती, लीफ पेड़ पे पत्तियां होती हैं बहुत सारी, तो एक पत्तियां नीचे गिरी होगी तो उस पत्ती को पूनम उठाएगी, पिक करेगी, उठाएगी जमीन पे से, ग्राउंड पे से, एंड वाइप्ड हर चीक विद इट, और वाइप करना मतलब पहुंचना, और अपना चीक मतलब गाल, तो अपने गालों को उससे वाइप करेगी, पहुंचेगी। बट हर चीक वाज स्टिल स्टिकी, लेकिन ऐसे करके पत्ते से पहुंचने पे थोड़ी ना जाता है। अगर आप लोगों के फेस पे कभी बालों पे गिरा हो तो आप लोग क्या करोगे, फटाफट से घर पे आओगे, अपने बालों को, फेस को ऐसे वॉश करोगे, तब जाके वो जाएगा। तो क्या वो पत्ती से चला जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो पूनम ने पत्ती उठाई, पत्ती से साफ करा, अपना फेस को पोंछा, लेकिन वो नहीं गया। अब उसका जो चीक था, जो गाल थे, वो चिपचिपे से थे, स्टिकी मतलब चिपचिपा होना, तो चिपचिपे थे। तो उसने सोचा, शी थॉट, उसने क्या सोचा, शी थॉट, थॉट मतलब सोचना, लेट मी गो, मैं जाती हूँ, एंड वॉश माई फेस, और अपना फेस को धोती हूँ, वॉश करना धोना अपना चेहरे को, इन द नियर बाय पॉन्ड, नियर बाय मतलब पास के, पॉन्ड मतलब तालाब, तो पास में जो तालाब है वहाँ जाकर मैं अपना फेस को पहुँचती हूँ, मतलब सॉरी धोती हूँ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो जब वो तालाब में जाएगी तो यहाँ पर भी अब कई सारे एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से, यहाँ पर वो देख रही है गॉट है, यहाँ पर देखो टॉर्टॉइज है, ये देखो यहाँ पर क्रेन है, ठीक है। यहाँ पर देखो फ्रॉग हैं दो दो, यहाँ पर देखो दो दो बफेलोज हैं, और यहाँ पर ये एक और बर्ड होती है, एनिमल होता है जिसे हम कहते हैं स्टॉर्क, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, उसे पॉन्ड पे कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं, हमें पिक्चर को देखना है और उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से देखे हमने, गॉट, टॉर्टॉइज, क्रेन, ठीक है, फ्रॉग है ना, बफेलो और स्टॉर्क। क्लियर हो गया ना। चलो अब आते हैं, यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, फटाफट से हम लोग इसकी एक्सरसाइज भी कवर करते हैं। चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक बच्ची है पूनम, ठीक है, तो वो किस तरीके से, वो 2 दिन से बेचारी घर पर है, वो स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसको बुखार है, वो उसको बुखार है, तो उसकी मम्मा कहती है बाहर जाओ और जाकर चारपाई पे लेट जाओ। चारपाई पे लेट कर वो सो जाती है, लेकिन अचानक से उसके फेस पे कुछ गिरता है, तो वो क्या होता है, क्रो की पॉटी होती है, वो उसको साफ करती है, पहले ऐसे पहुँचती है, उससे वो नहीं जाती, चिपचिपा लगता है, तो वो पास के तालाब में जाकर उसको वॉश कर लेती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसकी फटाफट से एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलो, क्या कैन यू एक्ट लाइक एनिमल्स सीन एट दी पॉन्ड, क्या जो आपने एनिमल्स पॉन्ड पे तालाब में देखे, क्या आप उनकी तरह एक्टिंग कर सकते हो। अब आपको कुछ एनिमल्स की साउंड और उनकी मूवमेंट्स वगैरह वो सब बतानी है, आपको कुछ साउंड यहाँ पर उन एनिमल्स की बतानी है। यहाँ पर देखो मैंने 3 एनिमल्स के साउंड बताएंगे। डॉग भाऊ भाऊ का भाव भाव करता है ना, तो डॉग की भाव भाव। कैट क्या करती है, मियाऊ मियाऊ ऐसा करती है ना, तो मियाऊ। और फ्रॉग की आवाज़ क्या होती है, क्रॉक क्रॉक, ठीक है, ओके।
अब देखो क्या है, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब देखो क्या है, अलग अलग एनिमल्स के पास अलग अलग तरीके होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। कुछ एनिमल्स के पास पैर है तो वो चल के जाएंगे, कुछ के पास नहीं है पैर तो वो रेंग के जाएंगे, कुछ उड़ के जाएंगे, कुछ तैर के जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अलग अलग एनिमल्स हमें यहाँ पे बताने हैं। कई सारे एनिमल्स हमने देख रखे हैं, तो हमें बताना है कौन कौन से एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। चलो इसको फटाफट से पढ़ते हैं। देखो, कैन फ्लाई, फ्लाई करना मतलब उड़ना, तो कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि उड़ सकते हैं। फ्लाई करना मतलब उड़ना, जो कि उड़ सकते हैं, तो कौन कौन से हैं, बटरफ्लाई, पिजन, पैरट, क्रो, बहुत सारे होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, कैन क्रॉल, क्रॉल का मतलब रेंगना, क्रॉल का मतलब क्या होता है, रेंगना। आप सब ने अपने अपने घरों पर छिपकली ज़रूर देखी होगी। छिपकली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिजार्ड, तो यहाँ पर रेंगती है छिपकली, लिजार्ड। स्नेक, सांप, और टॉर्टॉइज मतलब जो हमारा कछुआ है वो भी रेंगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैन वॉक, जो कि चल सकते हैं। ठीक है, तो चल कौन कौन, भाई चल तो बहुत सारे सकते हैं ना, डॉग, कैट है ना, डियर, वो सब कुछ बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि चल सकते हैं। तो काओ, बफेलो, लायन, टाइगर, चीता, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कैन हॉप, हॉप मतलब फुदकना, ऐसे कूद कूद कर फुदक फुदक के चलना, ऐसे यहाँ से ऐसे जंप मारना, फिर ऐसे फुदकना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं, फ्रॉग होता है, यस वेरी गुड, फ्रॉग तो सबको पता होगा, मेंढक। ठीक है, कंगारू आप लोगों ने देखा होगा, और हेयर होता है खरगोश। ठीक है, कंगारू जिसके ऐसे पेट के पास पाउच सा बना होता है, ध्यान आ गया ना, हाँ वो वाला। और हेयर क्या होता है, खरगोश। तो वो सब हॉप करते हैं, कूद कूद के चलते हैं। हैव विंग्स, विंग्स मतलब पंख होते हैं जिनके पास, तो पंख किन किन के पास होते हैं, पिजन के पास, कुकू बर्ड, और स्पैरो के पास भी पंख होते हैं। फिर देखो क्या है, हैव फीट, किन किन के पास पैर होते हैं, ऑलमोस्ट सबके पास, काओ, गॉट, डियर, बियर, टाइगर, चीता, लेपर्ड, लायन, बहुत सारे सब है सबके पास। ठीक है, फिर क्या है, हैव अ टेल, टेल मतलब पूंछ, तो पूंछ किस किस के पास होती है, मंकी, बंदर, काओ, गाय, और बफेलो। ठीक है, देखो फ्लाई मतलब उड़ना, क्रॉल मतलब रेंगना, वॉक मतलब चलना, हॉप मतलब कूदना, विंग्स मतलब जिनके पास पंख है, फीट जिनके पास पैर हैं, और टेल मतलब जिनके पास पूंछ है। तो एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ग्राउंड के अंदर रहते हैं, ज़मीन के अंदर छेद करके, कुछ उड़ते हैं स्काई में, और कुछ एनिमल हमारे घरों में भी रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इस वाली एक्सरसाइज में यहाँ पर आप लोगों को उन एनिमल्स में कलर करना है जो कि आपके घरों पे नहीं रहते हैं। तो देखो, क्या हॉर्स है, हॉर्स आपके घर में रहता है नहीं, तो हम इसे कलर कर देंगे। ठीक है, कुछ कुछ के घरों में, तो डॉग तो खैर ऑलमोस्ट कईयों के घर में होता है, तो इसे हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो जो एलिफेंट है, एलिफेंट किसी के भी घर में रहता है नहीं रहता, इसे भी कलर कर दो। फिश कुछ कुछ के घर में, जिनके घरों में एक्वेरियम होता है उनके घर में रहती है। छिपकली सबके घरों में होती है, कॉकरोच सबके घरों में होता है, चूहा सबके घरों में होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हें हम कलर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर देखो क्या है, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं, ये अधूरी पिक्चर्स है जानवरों की, हमें इन्हें कंप्लीट करना है और इनके नामों को नीचे लिखना है। तो देखो ये तो डॉग है, तो हमने यहाँ पे टेल लगा दी ऐसे करके इसकी, और इसे पूरा कर दिया, तो ये डॉग हो गया, कुत्ता है ना। फिर देखो ये फिश है, हमने इसकी ये बना दी पीछे से, और ये क्या हो गई, फिश हो गई। और देखो मुझे ये देखने में कॉकरोच लगा, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, इसको मैंने कॉकरोच बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये कॉकरोच हो गया। ठीक है, ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, कॉकरोच। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अब बताना है हमें, यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें इन्हें पढ़ना है और फिर हमें इनके नाम बताने हैं कि ये कौन कौन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वैसे यहाँ पर करा हुआ है, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मुझे बनाना खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, मैं अपना पूरा समय जंप करता हुआ, कूदता कूदता सा बिताता हूँ। तो बनाना किसे पसंद होता है, यस मंकी को, बंदर को। तो यहाँ पर देखो मंकी को फिल करा हुआ है कलर से। ठीक है, ओके। अब देखो हमें इसके अराउंड सर्कल लगाना है। ठीक है, सर्कल करना है हमें, इसमें से कलर नहीं फिल करना, जरूरी नहीं है, बोला हुआ है पुट अ सर्कल। ठीक है, सर्कल करा, जैसे मैंने सर्कल करा हुआ है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। अब देखो वॉल्स पे, दीवारों पे मैं ऐसे जाल बुनता हूँ अपने, जहाँ पे जो इंसेक्ट्स है वो चिपक जाते हैं और फिर जा नहीं पाते। तो कौन जाल बुनता है? मकड़ी ना। मकड़ी को क्या कहते हैं? स्पाइडर। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा स्पाइडर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जगता हूँ। कौन जगता है? यस, ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा वैसे ही सुनते ही कि पूरी रात कौन जगता है? भाई उल्लू जगता है। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और मैं दिन के उजाले में सोने जाता हूँ। तो मैं पूरी रात जगता हूँ। तो कौन जगता है पूरी रात? उल्लू, आउल, ओल। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये देखो आउल के रहा, OWL, आउल। फिर नेक्स्ट क्या है, क्रोक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। तो क्रोक 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 किसकी आवाज़ होती है? मैंने बताया है वो फ्रॉग की, मेंढक की आवाज़ होती है। और मेंढक पानी में और लैंड पे हर जगह पे रहता है। तो देखो कौन है वो? मेंढक। तो फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, ये रहा फ्रॉग, ठीक है। ऐसे FROG इसको ऐसे कर देना। नेक्स्ट है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे पास पैर नहीं है इसलिए मैं रेंगता हूँ। तो कौन है वो? स्नेल। कहाँ है? ये रही, ठीक है। तो स्नेल हो गई। नेक्स्ट क्या है, स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, मैं धीरे धीरे चलता हूँ लेकिन चलता रहता हूँ। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, जब भी रेस होती है मैं ही जीतता हूँ। आप लोगों ने सुनी होगी ना वो स्टोरी, हेयर वर्सेस टॉर्टॉइज वाली। तो ये क्या हो गया? टॉर्टॉइज। तो कौन कछुआ? तो कहाँ है टॉर्टॉइज? ढूंढो, ये रहा टॉर्टॉइज। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने छोटे से बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, अब आप लोग पेड़ के नीचे थोड़ा सा और समय बिताना है। एनिमल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है और हमें देखना है कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देते हैं। देखना है, चलो। ऑन दी ब्रांचेस, शाखाओं पर। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक बार पेड़ बना देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। देखो मेरी ड्राइंग ना बहुत ही बकवास सी है, आप लोग इसे समझ जाना, ठीक है। देखो ऑन दी ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। ओए आवाज मत, रियली सॉरी। देखो अब यहाँ पर क्या है, ऑन दी ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। देखो शाखाओं पे यहाँ पर कौन कौन होता है, कहाँ पे? देखो शाखाएं जो ये वाली हो गई हमारी, ये क्या होती है? ये होती है शाखाएं, ठीक है। तो इन पे कौन कौन रहता है? देखो पैरट, क्रो और मंकी, इन पे बैठ जाते हैं। ऑन दी लीव्स मतलब जो पत्तियां हैं, देखो ये रही पत्तियां। तो इन पे कौन कौन? बीटल, कैटरपिलर और ग्रास हॉपर, ये इस पे होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन दी ट्रंक। देखो ये जो बड़े वाला पार्ट है ये पूरा, इसे हम कहते हैं ट्रंक, ठीक है। तो इस पे कौन कौन होता है? देखो स्क्वेरल होती है, गिलहरी, आंट होती है, चींटियाँ छोटे छोटे से इसमें दरारों में, और टर्माइट मतलब दीमक, तो वो भी इनमें ही रहती है। फिर है ऑन दी ग्राउंड, ऐसे ज़मीन पे। अब यहाँ पर कौन कौन होता है? तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। तो रैट होता है, स्नेक होता है, रैबिट होता है, टॉर्टॉइज भी होगा, बहुत सारे होंगे। फिर देखो अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास कौन होगा? तो वो काऊ होगी, डॉग, कैट, लायन, लेपर्ड, चीता, टाइगर, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें इन्हें अरेंज करना है, इन एनिमल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा, फिर सब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके। तो टर्माइट यहाँ पे लिखेंगे सबसे छोटा, फिर आती है आंट, फिर बीटल, फिर कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, रैट, पैरट, क्रो, स्क्विरल, स्नेक, रैबिट, कैट, डॉग, मंकी एंड काऊ, ठीक है। चलो आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया। आप लोगों का चैप्टर विद इट्स एक्सरसाइज मैंने दोनों ही कंप्लीट करा दी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज़ बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आई रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करना, मुझे भी मोटिवेशन मिले और उन लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना चैनल को, और कमेंट भी करना अगर आप लोग कोई और वीडियो चाहते हो तो। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।